नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार। प्रस्तुत हूँ मैं लेकर राधे श्याम महाभारत के सौजन्य से महाभारत कथा की अगली कड़ी। कल हुआ था राजकुमार देवव्रत का राजधानी में आगमन और युवराज का भरपूर स्वागत किया गया समग्र प्रजाजनों द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा। हमने जाना कुमार देवव्रत के गुण संकल्पों के बारे में, उनके व्यवहार आचार के बारे में। बस यही कारण था कि महाराज शांतनु अब बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे। सशक्त और सक्षम युवराज को पाकर भला कौन राजा प्रसन्न नहीं होगा, सब चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। बस यही हुआ शांतनु के साथ भी। वे अक्सर घर से निकल जाया करते थे मृगया के लिए और अपना समय शांति में व्यतीत किया करते थे। राजकाज की कोई चिंता न थी, किसी चीज़ की कोई अभिलाषा न थी। बस इसी तरह एक दिन घर से जब चले शांतनु वीर नरेश मृगया के लिए, तो कुछ एक ऐसी अद्भुत घटना हुई जिसने भविष्य बदल के रख दिया, पलट के रख दिया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक दिवस घर से चले शांतनु वीर नरेश, मृगया करने के लिए वन में किया प्रवेश। ज्यों ही जंगल में धसे आई अद्भुत वास, उसे सूंघते सूंघते पहुँचे उसके पास। परम रम्य रचना रुचिर लखी कुंज के तीर, कल कल करता बह रहा विमल नील मणि नीर। देखा कालिंदी का तट है, अनुपम प्राकृतिक सजावट है। जलपट के ऊपर बंधी हुई नौका है, दिव्य बनावट है। उस तट तरणी के निकट खड़ी एक निपट नवेली नारी है। तन लिपट लिपट कर सोह रही सुंदर सिलपट की सारी है। छीनी कट पर घुंघराली लटकी नागिन की सी काली है। अंधियारी कारी पिए हुए जूं छिटक रही उजियाली है। मुखमंडल क्या मानो सर है, कमलों ने जिसे सजाया है। उसका सौंदर्य देखने को शशि स्वयं उतर कर आया है। एक सुघर डांड कर शोभित है, जिसके बल खड़ी लुनाई है। सूखे तरु के ऊपर लिपटी कामिनी लता जूं छाई है। उसकी ही गंध मनोहर से हो रहा सुबासित वन सारा। ज्यों वासंतों के आगम का पीटता मलय हो नकारा। मन ही मन थे सोचते राजा हृदय अधीर, विधि रचना है या की है कालिंदी स शरीर। अचरज है ब्रह्मांड में पड़ी न अब तक दृष्टि, ऐसी गंध प्रसारिणी विधि की मानव सृष्टि। छटपट मन करने लगा विवश हो गए भूप, उस नारी का देख कर अद्भुत रूप अनूप। मन मुग्ध हो गया खड़ी देख कोमल वदनी कालिंदी में। फंस गए नयन दोनों खंजन उस रूप जाल की बिंदी में। राजा ने पूछा कहो देवी, किस महापुरुष की कन्या हो। कन्या हो या परजन्या हो, तुम कौन लोक की कन्या हो। क्या संभव है तुमको पाकर
प्रासाद भाग्य चमकाऊं मैं, दोनों जीवन को एक बना जीवन का लाभ उठाऊं मैं। हे सुमुखी सुशीले दया करो, कोमल स्वर से सरसा दो अब, घन केशवती मुझ चातक पर स्वाति का जल बरसा दो अब। हंसकर बोली सुंदरी नृपति धर्म के धाम, मैं धीवर की सुता हूँ सत्यवती है नाम। एक मछुआरे की पुत्री थी, सत्यवती नाम था उस सुगंध सुंदरी का। तो आगे बोली राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए, मुझको स्वीकृतिया स्वीकृति का राजन कुछ भी अधिकार नहीं, यदि पिता समर्पण कर देंगे तो पुत्री को इनकार नहीं। इस कारण आप कृपा करके उनके ही साथ विचार करें, वे ही मेरे अधिकारी हैं, स्वीकार या स्वीकार करें। राजा धीवर के निकट गए किया प्रस्ताव, जो कुछ था सब कह दिया अपने मन का भाव। धीवर गदगद हो उठा धर चरणों पर माथ, बोला आदर के सहित जोड़े दोनों हाथ। मैं अधम जाति का मछुआ हूँ, मछली से पेट कमाता हूँ, द्विज मुझ पर घृणा दिखाते हैं, अंत्यज अछूत कहलाता हूँ। मैं प्रजा हूँ भगवन राजा है, सब ही विधिनाथ दबा हूँ मैं, संकोच नहीं कहने देता, खुल कर कहते डरता हूँ मैं। नृप बोले तब कड़क कर, हे केवट सरदार, ऐसी फिर अब मत कहो पोच बात निस्सार। जिसने इस ब्रह्मांड की रची चराचर सृष्टि, रखता है वह एक सम सब पर अपनी दृष्टि। क्या सूरज नहीं तुम्हारे घर अपना प्रकाश फैलाता है, क्या मेघ तुम्हारे खेतों में जल वृष्टि नहीं बरसाता है। तुम भी तो उसी दयामय का नित ध्यान हृदय में रखते हो, जैसे हम धर्माचरते हैं तुम भी वैसे आचरते हो। क्या राम नाम जपने वाले प्राणी भी नीच कहाएंगे, वे ऊंच बनेंगे जो मिथ्या धर्माभिमान दिखलाएंगे। निंदित कर्मों से उच्च वर्ण भी नीच वर्ण कहलाता है, ऊंचे कर्मों से नीच वर्ण ऊंची पदवी को पाता है। ब्राह्मण कर्मों से ब्राह्मण है, सेवक कर्मों से चाकर हैं, पर शिष्ट मानुषों के सम्मुख दोनों ही जीव बराबर हैं। वे लोग महाविवेकी हैं, अनुभव विहीन अज्ञानी हैं, जो लीक पीटते हैं केवल पर दयाहीन अभिमानी हैं। इन छूत अछूत विभेदों से लांछन विधान पर आता है, अति सुदृढ़ राष्ट्र का बंधन भी इससे ढीला पड़ जाता है। ऊंच नीच का व्यर्थ ही है भ्रम पूर्ण विवाद, मानव जीवन अन्न को उपजाती है खाद। तुम स्वतंत्र होकर कहो अपना
सत्य विचार, तोड़ूंगा मैं ही स्वयं यह कुप्रथा असार। जिस तरह डूबते प्राणी का तृण एक सहारा होता है, अंधे को आंखें मिलने से जीवन ज्यों प्यारा होता है, त्यों ही नृपवर के शब्दों पर धीवर को हर्ष अपार हुआ। निस्सार जगत के जीवन में वह वचन उसे आधार हुआ। हाथ जोड़ कहने लगा दास राज सविवेक, कन्या को प्रभु लीजिए किंतु शर्त है एक। बस दासराज ने भी एक शर्त रख दी। अभी गंगा की रखी शर्तों से उबरे ही थे शांतनु, कि अभी कुछ और शर्तें उनके जीवन में लिखी हैं। कहते हैं दासराज आगे, मेरी इस कन्या के द्वारा जो पुत्र रत्न सुखकारी हो, वह ही इस भारत के कुल का दायित्व पूर्ण अधिकारी हो। मेरे प्रस्ताव समर्थन में यदि नृप को हो इनकार नहीं, तो मुझे भी कन्या देने में फिर कुछ संकोच विचार नहीं। सुनकर धीवर के वचन उचित तर्क संयुक्त, महाराज मन में हुए अतिशय चिंता युक्त। सिहर उठे यह कार्य सब हुआ असंभव ज्ञात, गृह पर पहुँचे सोचते धीवर की सब बात। उधर विकल कर रहा था सत्यवती का ध्यान, दासराज का प्रश्न था इधर शैल हिमवान। हो जाती है असमंजस में जैसे गति सांप छछूंदर की, इस प्रेम पाश में फंस कर ही दुर्दशा हुई उन नृपवर की। कुछ राजकाज करने लगते, बहके मन को बहलाते थे, पर बसी हुई थी सत्यवती, नृप शांतनु शांति न पाते थे। सोते जागते चलते फिरते हरदम रहता था ध्यान वही, थे भक्त उसी प्रिय मूरत के, थी मूर्ति इष्ट समान वही। तो शांतनु को धीवर की यानी दासराज की बात तो पसंद नहीं आई और उसे स्वीकार भी नहीं किया और लौट आए, क्योंकि वो तर्क उन्हें बिल्कुल असंभव सा लगा। वो कैसे देवव्रत का अधिकार किसी को दे सकते थे। लेकिन सत्यवती का प्रेम, सत्यवती की वो सुंदर मूरत, वो सुगंध उन्हें किसी भी प्रकार चैन नहीं लेने दे रही थी। बस रात दिन उसी चिंता में, उसी ध्यान में रमे रहते थे। चिंता से मुख हो गया इष्ट विहीन विकास, पूर्ण चंद्र को राहु ज्यों कर लेता है ग्रास। देख अवस्था क्षीणतर सुनकर सारी बात, देवव्रत के हृदय में हुआ वज्र आघात। देवव्रत ने जब सुनी ये सारी बात तो उन पर भी मानो वज्राघात सा हो गया। अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे और जब जान लिया तो अपने पिता से बोले, देवव्रत बोले पितृदेव क्यों चिंतित आप दिखाते हैं, क्या कारण है जो दिन पर दिन अति दुर्बल होते जाते हैं। क्या तेज अखंड प्रतापों को कोई अनभिज्ञ हुलासा है, या सफल शस्त्र की धारा का कोई दुर्भागा प्यासा है। अथवा हो गया प्रजा का कुछ
मुझसे तो नहीं अमंगल है, जिस कारण तात आपका यह चिंतित रहता मुखमंडल है। पृथ्वीपति क्या सुरपति भी तो यशगान आपका करता है, कोई भी प्राणी पृथ्वी पर अपमान नहीं आचरता है। शासक दल का शासित दल से कुछ द्वेष नहीं, षड्यंत्र नहीं है, सभी भांति से सुदृढ़ बना पोला है, शासन तंत्र नहीं। तब चिंता क्यों आपको, व्यापी है नरपाल, आज्ञा करिए दास यह कर लाए तत्काल। जिस नृप के भ्रूभंग से कप जाते सब लोक, उस अजेय भूपाल को किस कारण है शोक। देवव्रत की बात सुन उठे नृपति हर्षाय, सुत का मस्तक चूम कर छाती लिया लगाए। प्रेम अश्रुपूरित नयन गहा तनय का हाथ, बोले गदगद गिरा से इस प्रकार नरनाथ। तू ही नैनों का तारा है, तू ही प्राणों का प्यारा है, मेरे कुल का उजियारा है, जीवन का एक सहारा है। हे वत्स तुझे ही देख देख यह प्यासे नयन जुड़ाते हैं, तू ही बल है जिसके बल से हम बलशाली कहलाते हैं। तू छहों शस्त्र का ज्ञाता है, वेदों का सार जानता है, तेरे रण कौशल विक्रम का लोहा संसार मानता है। तप का तेजोमय दिव्य भाव मुख पर तेरे लहराता है, सत्यव्रत आज्ञा पालन का झंडा जग में फहराता है। देवोपम सारी पृथ्वी पर तुझसी कोई संतान नहीं, तब क्यों तुझको पाकर मुझ में संतति का हो अभिमान नहीं। तू महायुद्ध का प्रेमी है, भू पर अजेय कहलाता है, संपूर्ण प्रजा संतानों को रणनीति सदा सिखलाता है। यह देख देख अपने मन में यद्यपि गदगद हो जाता हूँ, पर एक प्रश्न उठ आया है, चिंतित इसलिए दिखाता हूँ। कहते कहते नृपति के भर आए जल नैन, कंठ रुद्ध हो गया कुछ कहे न मुख से बैन। इतने ही में उस जगह मंत्री पहुँचा आए, नृप चिंता विवरण सहित कारण कहा बुझाए। तो देवव्रत ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो महाराज ने सब सुना दिया, लेकिन असली कारण वो स्वयं अपने मुख से कह नहीं पाए। लेकिन इतने ही में जब मंत्री वहाँ पहुँचा, महाराज का सारथी तो सदा उनके साथ साथ जाया करता था, सारथी से तो कुछ छुपा रहता नहीं। तो देवव्रत के पूछने पर सारथी ने नृप की चिंता का सारा विवरण कारण सहित पूरा कहकर सुना दिया। तो अब देवव्रत को समझ में आ गया कि इन सारी बातों का कारण तो मैं ही हूँ, इस चिंता का कारण तो मैं ही हूँ। सारी बातों का मुख्य सार देवव्रत ने पहचान लिया, मैं ही चिंता का कारण हूँ, उस बुद्धिमान ने जान लिया। एक विकट युद्ध था छिड़ा हुआ, परिषद दल थका बिचारा था, चिंता से सब थे हार चुके,
जय का कुछ नहीं सहारा था। नृप की इच्छा कुल की रक्षा, धीवर का प्रण था एक तरफ। देवव्रत 3 शक्तियों का था लक्ष्य अकेला एक तरफ। साहसी वीरवर बालक ने तब वृद्धों का आह्वान किया, उन सबको स्वयं संग लेकर धीवर गृह को प्रस्थान किया। आपस में साथी सभी कहते थे अज्ञात, हल करना इस प्रश्न का सरल नहीं है बात। दासराज की सुता पर है उसका अधिकार, नहीं दबाना उचित है या करना तकरार। मन ही मन कहते थे देखो होता है कैसे निपटारा, इस बालक ने क्या सोचा है कैसे होगा वारा न्यारा। उनके विचार थे बंद कमल, वह तर्क अंधेरा काला था। बालक का भाव दिवाकर था, जो उन्हें खिलाने वाला था। या नृप की इच्छा चातक थी, पूर्ण जल बिना तरसना था। देवव्रत त्याग सघन घन सा, स्वाति की बिंदु बरसना था। धीवर ने सभी अतिथियों का अच्छे प्रकार सत्कार किया, उनके चरणोदक से सारा अपना पवित्र गृह द्वार किया। देवव्रत कहने लगे सुन लो धीवर राज, आया हूँ मैं पिता का करने पूर्ण काज। सत्यवती है आपकी कन्या गुण की खान, उसे पिताजी के लिए कर दीजिए प्रदान। मुनि बोले उस क्षण अखिल जन विद्य गुण धाम, आए थे सब देखने धीवर प्रण परिणाम। नाटक था वीरत्व का दर्शक सकल समाज, नायक थे इस खेल के देवव्रत युवराज। धीवर का प्रण था कठिन दुर्ग, बंदिनी जहाँ नृप इच्छा थी। साधन थी केवल त्याग तोष, बालक की आत्म परीक्षा थी। नभ मंडल में लेकर विमान, इंद्रादि देव सब छाए थे। निज शिष्य शौर्य देखने स्वयं गुरु शुक्र परशु तक आए थे। अत्यंत सुसज्जित यानों पर गंधर्व अप्सराएं बाला, बैठी थी देवव्रत के हित फूलों की लिए हुए माला। कालिंदी के तट के ऊपर एक सघन कुंज का घेरा था, नीचे को कल कल जल बहता, ऊपर धीवर का डेरा था। फूलों से लता निकुंजों से धीवर की कुटी सुहाती थी। उसमें बैठी वह सत्यवती, 100 गुनी छटा सरसाती थी। जिस समय उठा धीवर अपने अंतर का भाव सुनाने को, यह जान पड़ा जो पवन चला बादल दल से टकराने को। बोला हे राजकुमार आप नृपवर शांतनु के बालक हैं, संसार विदित उनके कुल के प्रभु ही केवल संचालक हैं। मैं किंतु पिता हूँ कन्या का, इससे दायित्व सिखाता है। नृप के वरने में नहीं मुझे
भावी कल्याण दिखाता है। जन्मेगी मेरी सुता जो भी राजकुमार, संभव है अधिकार हित करे आपसे रार। लेकिन जग में है कौन भला जो प्रभु से रार रचाएगा। नर क्या गंधर्व असुर भी हो कै दिन वह जीने पाएगा। भ्रूभंग मात्र से ही जिसके सारी धरती थर्राती है, जिसके शर से गिर छाती भी शतखंड खंड हो जाती है। ऐसे बलशाली से भिड़ना निज हाथों आग लगाना है। जैसे शेरों से गीदड़ का गुर्राना मौत बुलाना है। तो दासराज ने यूं ही नहीं रख दी है ये शर्त, बहुत कुछ सोच समझ के और बहुत सही, बहुत सटीक शर्त रखी है, क्योंकि वो देवव्रत का बल कौशल जानते हैं। वो जानते हैं कि वो स्वयं दैवी संतान है राजा की। तो प्रभु से भला कौन रार रचाएगा, कौन जीतेगा, नर हो चाहे गंधर्व या असुर, कैसे जीत पाएगा उनसे। लेकिन जब वो बालक बड़ा होगा तो संभवतः आप दोनों में रार छिड़ जाए। तो उस रार का वो समाधान पहले से ही कर लेना चाहते हैं। तो आगे बोले, बलवानों से शत्रुता यह भी तो है दोष, इस कारण मन को नहीं होता है संतोष। वैशंपायन ने कहा हे भरत नरपाल, देवव्रत उस तर्क को जान गए तत्काल। उत्तर पर दर्शकों का लगा हुआ था ध्यान, उत्सुकता का हृदय में उठता था तूफान। धीवर की तर्क प्रणाली का दर्शक दल ने सम्मान किया, एक वाह वाह तुमुल ध्वनि से सबने सद्भाव प्रदान किया। मध्यस्थ वृद्ध जो बैठे थे बोले हम सब का यह मत है, धीवर का कहना सत्यपूर्ण न्यायोचित और सुसंगत है। देवव्रत थे मध्य में बैठे शैल समान, जाग उठा कर्तव्य का सहसा मन में ज्ञान। ज्यों ही हंस कर वे खड़े हुए, दिनकर सा तेज झलक आया। जो सत्य भरा था छाती में, चट होठों तलक छलक आया। सुर की ललनाएं ललक उठी, बेपलक हुई आंखें भारी। कहते थे देव तलक भी सब इस तनधारी की बलिहारी। मुस्काए जो बिजली चमकी, बोले मानो घन गरज उठा। यह जान पड़ा जैसे बादल जल बरसाने को तरस उठा। प्रकृति विकंपित हो उठी, शंकित सी उस काल। सहम गए तल रसातल, सुतल वितल पाताल। उथल पुथल होने लगा, बात हो गया मंद। सजग हो गए धरणीधर, भूधर शेष गयंद। सन्नाटा सा छा गया उस क्षण चारों ओर। गरज उठा जिस समय वह भारत राज किशोर। हे आर्य भूमि की संतानों, सुरपुर के सारे नर नारी। अच्छे प्रकार से ध्यान सहित सुन लो मेरी बातें सारी। मैं रोम रोम से सच्चा हूँ,
सतपथ पर ही दृढ़ रहता हूँ। यह एक एक अक्षर मेरा है सत्य, सत्य ही कहता हूँ। जो करता हूँ वह कहता हूँ, जो कहता हूँ वह करता हूँ। जीवन में तीनों कालों में सर्वदा सत्य आचरता हूँ। मैं पितृदेव की पूजा ही जग में सर्वोच्च जानता हूँ। उसके आगे सुरपुर के भी वैभव को तुच्छ मानता हूँ। इसलिए सबों के सम्मुख यह अंतस्थल से प्रण करता हूँ। पितु के प्रसाद चरणों पर निज स्वत्व समर्पण करता हूँ। प्रण मुझे प्राण से प्यारा है, वह सदा सदाचारी होगा। जो सुत जन्मेगी सत्यवती, वह ही नृप अधिकारी होगा। देवव्रत की बात सुन गए सभी सन्नाए, अचरज से दांतों तले अंगुली लिए दबाए। किंतु न धीवर को हुआ इस पर भी संतोष, कहा एक रह गया है फिर भी भारी दोष। आप सत्य हैं किंतु है संभव दीन दयाल, प्रभु की संतति यह नियम करे नहीं प्रतिपाल। अधिक सताता है मुझे यह संदेह निकृष्ट, हो जाए ना भविष्य में घटना कोई अनिष्ट। राजनीति ज्ञाता परम विद्वज्जन सिरताज, धीवर की चातुरी को जान गए युवराज। तो दासराज को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप तो तैयार हैं, लेकिन संभव है कि आपकी संतान इस नियम का पालन ना करे। तो अब युवराज समझ गए कि दासराज क्या चाहते हैं, धीवर की चतुराई। तो सब समझने के बाद उठ खड़े हुए कुमार। होता प्रभात जिस तरह उदय, दिन करतम राशि हटाने को, सत्यव्रत त्यों ही खड़े हुए उसका संदेह मिटाने को। उस समय सत्य तेजस्वी का ऐसा प्रभाव जग व्याप गया, नभ मंडल थल की कौन कहे, सारा भूमंडल कांप गया। थर थर धरती थर थरा उठी, छूटा बल कुंजर व्यालों का, डगमगा गए गिरिवर सागर, दिल दहक उठा दिक्पालों का। भीष्म प्रतिज्ञा का समय आ गया है। तो अब करने वाले हैं गंगापुत्र भीष्म प्रतिज्ञा। महाभयंकर स्वर हुआ, सिहर उठा संसार, तोप वज्र कुछ भी न था, थी गंगा की धार। सुत का कौशल देखने माँ ममता की खान, हुई प्रवाहित हृदय में देवव्रत के आन। माँ के पाकर कमल पद गदगद किया प्रणाम, महाशक्ति संपन्न हो बोल उठा बलधाम। हे भूतल के रहने वालों, सुरपुर के देवो दिक्पालो, हे चंद्र सूर्य नभ रखवालो, दुनिया के सारे दिल वालो। हे अग्नि वरुण इत्यादि देव, सबको साक्षी कर कहता हूँ, अनसुनी प्रतिज्ञा आज तलक मैं हाथ उठा कर करता हूँ। मैं राज्य प्रथम ही छोड़ चुका, धीवर को फिर भी शंका है, मेरी संतान बाधक हो उसको ऐसी आशंका है।
इसलिए सुनो मैं कहता हूँ, पृथ्वी से व्योम से कहता हूँ, बाहर मुख से अंतस्थल से मैं रोम रोम से कहता हूँ। धीवर प्रण रक्षा हित अब मैं अविवाहित जन्म बिताऊंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहकर पितु पूजा धर्म निभाऊंगा। तो ले ली है प्रतिज्ञा भीष्म ने। प्रण स्वागत में दुंदुभी गहर उठी घन घोर, सुर नर किन्नर ने किया जय 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 चहुओर। प्रकट हो गई जाह्नवी उसी समय हर्षाय, छाती पालित तनय को छाती लिया लगाए। नभवाणी ने गरज कर कहा धन्य हो तात, देवव्रत तुम आज से हुए भीष्म विख्यात। हुई पुष्प वर्षा विमल नभ से विपुल महान, सुरबालाओं ने किया भीष्म कीर्ति का गान। राजकुमार देवव्रत कर चुके हैं भीष्म प्रतिज्ञा। तो आज यहीं पे इस अध्याय को समाप्त करते हैं। शीघ्र लौटूंगी अगले अध्याय के साथ, जिसका नाम है भीष्म पराक्रम। अगले सप्ताह प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय भारत।